हेलो भाई लोग, क्या हाल है? सबके हाल मजा में होंगे। चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। वहां पर तिगड़ी पूरी तरह से हैरान परेशान होकर अपने सामने का नजारा देख रही थी। आखिरकार अभी अभी दो अर्ध दिव्यों को इजीली मार दिया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन उन सभी को उठाता है और कहता है, चलो ठीक है, हम लोगों को आगे चलना चाहिए क्योंकि हमारे पास में ज्यादा समय नहीं है। हमें जल्द से जल्द आगे बढ़कर यहाँ पर उस होल ऑफ गॉड को ढूंढना होगा। उसके साथ में अब वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाने साथ में यहाँ पर जो विपिन था उसने दोनों अर्ध दिव्यों की जला से थी उसको स्टोरेज रिंग के अंदर रख लिया था, क्योंकि आगे आने वाले समय के अंदर वो उसके पता क्या काम आ सकती है। उसके साथ में वो थोड़ी दूर जाते हैं और फिर से उन्हें एक और घेरा मिलता है। वहां पर भी ऐसे ही यहाँ पर एक उच्च अमर बैठा हुआ था। उसको मार मारू कर यहाँ पर उसका यूज वह करने लगते हैं। नीरव, ठीक है, अब आप आगे जाइए और यहाँ पर अपनी साधना ऊपर बढ़ाइए। धन्यवाद संप्रदाय नेता विपिन। नीरव भी अब जल्दी से उनको ग्रीट करता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी दूर और जाने के साथ में यहाँ पर उनको दो और घेरे मिलते हैं और इस बार जो बाकी थे वो भी अपने आप को वहाँ पर स्थापित कर देते हैं। इस जगह पर वह आते आते बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। अगर विपिन यहाँ पर नहीं होता उनके साथ में तो क्या पता यहाँ पर वह उनके साथ में आगे बढ़ पाते। क्या पता यहाँ पर वो क्या अजोर ब्रिज को भी पार कर पाते या फिर वो वहीं पर ही रुक जाते। लेकिन अब यहाँ पर वो इस तरह से आगे बढ़ चुके थे। तो इसके पीछे यहाँ पर मेन कारण जो था वो था यहाँ पर विपिन का होना। विपिन की वजह से यहाँ पर वो लोग आगे बढ़ पाने में कामयाब हो गए थे। उन सभी को वहीं पर ही बिठाकर और साधना के लिए छोड़कर विपिन अब आगे की तरफ बढ़ जाता है। विपिन को होल ऑफ गॉड को ढूंढना था और इन लोगों को थोड़ा बहुत समय लगने वाला था। तो इसी वजह से विपिन ने सोचा कि खुद आगे जाकर यहाँ पर कुछ और ढूंढना जाए। विपिन थोड़ा और आगे जाता है तो उसके बाद में उसको भी अब वहाँ पर एक गोला मिल जाता है। जल्द ही वो यहाँ पर उस गोले के अंदर जाकर बैठ जाता है। उस गोले के अंदर जाने के बाद में ही जो उसके अंदर की एनर्जी थी उसके ऊपर वह केंद्रित कर अपनी एनर्जी उसके साथ में मिलाना शुरू कर देता है। जैसे विपिन उसको अवशोषित करता है तो अचानक से उसको महसूस होता है कि एक बहुत ज्यादा दिव्य एनर्जी उसके आसपास में बढ़ रही है। लेकिन अब विपिन को एक चीज का महसूस होता है, अरे यार, मैंने तो अब तक अपनी मैनुअल ही नहीं बनाई है। यहाँ पर मैं बिना मैनुअल के कुछ काम नहीं कर सकता। बात कुछ ऐसी थी कि जो अर्ध दिव्य वाली जो एनर्जी है ना, इसके साथ में ही यहाँ पर जोर लगाकर अपनी साधना को आगे बढ़ाना होता था। लेकिन विपिन ठहरा एक बिल्कुल सौदा सादा सा यहाँ पर एक बंदा जो यहाँ पर मैनुअल बनाते हुए आगे बढ़ा करता था। उसको ये सारे शॉर्टकट बिल्कुल पसंद नहीं थे। हाँ, माना कि यहाँ पर वह स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज करते हुए आगे बढ़ा करता था, लेकिन इस जगह पर वह अगर बिना मैनुअल के आगे बढ़ जाता तो उसके बाद में उसकी यहाँ पर लंका लग जाती। और वैसे भी यहाँ पर वह रीडिंग हॉल के अंदर अपनी चेतना को बार बार भेजकर वो वहाँ पर एक मिनट बनाने की कोशिश कर रहा था। मैनुअल बनाए बिना यहाँ पर वो अपनी साधना को कभी आगे नहीं बढ़ाएगा। इसी वजह से विपिन फिर से वहाँ पर खड़ा हो जाता है और जो उसके आसपास की जो वो दिव्य आध्यात्मिक एनर्जी थी उसको एक बोतल के अंदर पैक कर लेता है, क्योंकि आगे आने वाले समय के अंदर जब वो यहाँ पर अपनी साधना को आगे बढ़ाएगा तो उसी वक्त उसका वह काम कर सकता था। जैसे कि यहाँ पर प्राचीन एनर्जी हो गई। प्राचीन एनर्जी जब प्राचीन संत के पास पहुंचने के लिए काम में आया करती थी तो उसको भी यहाँ पर मास्टर शेख ने एक जगह पर छुपा कर रखा हुआ था। तो विपिन भी अपनी बोतल के अंदर उसको बेला कर रख लेता है और उसके साथ में वो फिर से आगे बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में उसको और आगे जाकर यहाँ पर और कुछ गोले मिलते हैं और उसके ऊपर भी जो उच्च अमर थे उनको मारते हुए यहाँ पर वह अपने क्लोन को बिठा देता है। और जैसा कि विपिन ने सोचा था, बिना किसी मैनुअल के उसके क्लोन ने आखिरकार यहाँ पर अर्ध दिव्यता के ऊपर अपनी सफलता हासिल कर ली थी। के साथ में ही रही उसके पास में जो उसके वह 5 बीस्ट थे, वो वहाँ पर ड्रैगन बीस्ट और उन सभी को एक साथ लेकर उनकी साधना को भी आगे बढ़ा देता है। उसके बाद में जो उसके हथियारों की बारी थी, जो अभी यहाँ पर उच्च अमर के ऊपर थे और कुछ यहाँ पर नीचे भी थे, उन सभी की भी साधना वहाँ पर वो बढ़ा देता है। और इसके साथ में अब विपिन के पास में 3 अर्ध दिव्य कलाकृतियां हो चुकी थी। पहले से उसके पास में 2 तो थी ही, लेकिन अब यहाँ पर एक और तलवार उसकी इसके ऊपर पहुंच गई थी। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो उसकी टोंगसान तलवार थी वह अभी तक अर्ध दिव्यता के ऊपर नहीं पहुंची थी। कि टोंगसान तलवार यहाँ पर उच्च अमर के फर्स्ट स्टेज के ऊपर थी, ना कि शिखर के ऊपर। चलो चलो ठीक है, अब मुझे आगे की तरफ बढ़ना चाहिए क्योंकि मेरा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है। आखिरकार मेरे पास में केवल एक ही दिन है। अगर एक दिन के अंदर अंदर वो वहां पर नहीं पहुंचा तो उसके बाद में यहाँ पर उसे फिर से बाहर निकल जाना होगा। आखिरकार उसका जो एक मेन कारण जो था वो था यहाँ पर भगवान चरित्र लेने का। भगवान चरित्र अगर वो ले लेता है तो उसके बाद में बाकी जो संप्रदाय हैं उन सभी को यहाँ पर अपनी साधना आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। उसके साथ में ही यहाँ पर जो अजोर ब्रिज, जो अजोर के बंदे हैं, उन सभी को भी यहाँ पर अर्ध दिव्य के ऊपर पहुंचने का मौका मिल सकता है। फिर इथरोल की उन्हें यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं थी। फिर तो यहाँ पर वो खुद भी अर्ध दिव्य कलाकृतियां बनाकर अपने आप को ताकतवर बना सकते थे। लेकिन अब विपिन के सामने एक मुसीबत आ चुकी थी।
आखिरकार यहाँ पर वो जहाँ जा रहा था हॉल ऑफ गॉड्स, वो हॉल ऑफ गॉड्स के पास में जाएगा तो उसके बाद में वो भी वहाँ पर फंस सकता था। आखिरकार यहाँ पर उसके पीछे वह लोग हाथ धोकर पड़े हुए थे। कब से यहाँ पर वो उसको इस तरह से पीछा कर रहे थे जैसे कि यहाँ पर पागल कुत्ते वत्ते हो। लेकिन अब विपिन यहाँ पर एक बात सोच लेता है कि अगर आगे जाना है तो भगवान चरित्र लेकर ही आना है। इसके साथ में ही यहाँ पर वो अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है और अगले पल वहां से वह गायब हो जाता है और वह अजोय ब्रिज के आगे बढ़ने लगता है। और इस वक्त यहाँ पर केवल ये एक हरी लाइन की तरह दिख रहा था और उसके पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा था। बड़ी तेजी के साथ वह आगे बढ़ता जा रहा था। बहुत समय तक यहाँ पर आगे बढ़ने के साथ में ही वो एक जगह पर रुक जाता है। ये क्या, यहाँ पर तो मैं अभी तक भी हॉल ऑफ गॉड के अंदर नहीं पहुंच पाया। विपिन एक बात देखकर हैरान था क्योंकि वो है ना यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से आगे दौड़ता जा रहा था और इस समय यहाँ पर उसको 6 घंटे कंप्लीट हो चुके थे। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज देखा जाता है कि इस जगह पर अभी कोई से भी अर्ध दिव्य गोला नहीं बचे हुए थे। अब तो यहाँ पर केवल आगे और पीछे केवल अजय ब्रिज दिख रहा था। लेकिन अब विपिन यहाँ पर ज्यादा वेट नहीं करता है ना, ज्यादा चीजों के बारे में सोचता है। आखिरकार यहाँ पर पहले भी तो सोर्ड ऑफ गॉड की तरफ से वह आगे आए थे और उन संस्थापक ने यहाँ पर अपने लिए एक आधा भगवान चरित्र ले लिया था। तो उसके बाद विपिन समझ चुका था कि हाँ, हॉल ऑफ गॉड तो आसपास में होना चाहिए, लेकिन कितना आसपास में इसका उसको विपिन इस बार अपनी होल सोर्ड ऑफ गॉड का यूज करने लगता है और उसके साथ में ही वो पूरी पावर का यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि जल्द से जल्द उसे आगे की तरफ बढ़ना होगा। अगर वह आगे नहीं बढ़ पाया तो उसके बाद में शायद वो यहीं पर ही फंस सकता था। आखिरकार उसे आगे जाकर जल्दी से वापस पीछे भी तो आना ही था। उसके बाद विपिन जल्दी से 6 और घंटे लगाता है और फिर से एक जगह जाकर रुक जाता है। ये क्या है, क्या हॉल ऑफ गॉड यहाँ पर है भी या नहीं, या फिर हम केवल पागल बनाया गया है। आखिरकार अब तक हॉल ऑफ गॉड्स सामने क्यों नहीं आया था। अब यहाँ पर अगर वो इतना तेज यहाँ पर अभी दुनिया के ऊपर भागता ना तो कब का वह पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस भी लौट आता। लेकिन इस जगह पर हॉल ऑफ गॉड्स, अरे भाई क्या हॉल ऑफ गॉड्स पूरी दुनिया से भी बाहर निकल कर बैठा हुआ था, कहीं इसको अंतरिक्ष के अंदर तो नहीं बनाया गया था। आखिरकार यहाँ पर जो पुराने आए हुए मास्टर शेख और उसके साथ में वह जो संस्थापक थे, उन्होंने कैसे यहाँ पर इसको पार किया होगा, उन्होंने कैसे यहाँ पर हॉल ऑफ गॉड से भगवान चरित्र को ले लिया होगा। अब विपिन अनुमान लगाने लगता है। विपिन पहले से यहाँ पर 12 घंटे बिता चुका था, लेकिन इस जगह पर उसने अपनी पूरी एनर्जी को भी बाहर नहीं निकाला था। अब उसके पास में कुल मिलाकर 2 घंटे रह गए थे। हाँ, 2 घंटे। यहाँ पर उसे 6 घंटे वापस से उस बिंदु के ऊपर जाने की भी लगने वाला था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अगर विपिन सही समय पर वापस नहीं गया तो उसके बाद में उसको इसी जगह पर एक अंधेरी गुफा के अंदर छोड़ दिया जाएगा, जहाँ से बाहर निकलना क्या पता उसको मिलता हो या ना मिलता हो। इतना सोचने के साथ विपिन जल्दी से इस बार फिर से अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है और आगे की तरफ बूस्ट लगाते हुए जाने लगता है। लेकिन कुछ 1 घंटे और आगे उठने के बाद में अचानक से उसके सामने हॉल ऑफ गॉड्स आ ही जाता है। हॉल ऑफ गॉड्स बहुत ज्यादा विशाल लग रहा था, उसका आलिंगन बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। आसपास में जो आध्यात्मिक एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। हालांकि इस जगह पर हॉल ऑफ गॉड्स केवल एक ब्रिज के साथ में लटक रहा था। हाँ, वास्तव में यहाँ पर वह एक ब्रिज के ऊपर ही लटक रहा था और वह बिल्कुल नीचे से सपाट था। ना उसके ऊपर कोई चीज रखी गई थी, ना उसको किसी तरह से ऊपर अटकाया गया था। केवल ब्रिज उसके पास में जा रहा था। आखिरकार मास्टर शेख कितना पावरफुल होंगे, और इसके अलावा यहाँ पर जो तलवार पवेलियन के संस्थापक थे वो कितना पावरफुल हो सकते हैं, जो वह यहाँ तक पहुंच पाने में कामयाब हो गए थे। और यहाँ पर विपिन ने समझ सकता था कि विपिन से वो ज्यादा खतरनाक होंगे। आखिरकार उनकी जो पावर होगी वो बहुत ज्यादा ही अधिक हो सकती थी। विपिन बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए आगे तरफ बढ़ जाता है और जल्द ही वह उस गेट को खोलते हुए अंदर चला जाता है। गेट ऑटोमेटिक था, गेट ही बिल्कुल ऑटोमेटिक था। गेट को यहाँ पर खोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे विपिन उसके अंदर घुसता है तो उसके बाद में जैसे गेट खुला था वैसे वापस बंद हो जाता है। अब उसके आसपास के अंदर पूरा अंधेरा था। विपिन एक कदम आगे बढ़ाता है और जैसे ऐसा करता है कि साइड के अंदर जो मसाले थी वह जलना शुरू हो जाती है और एक एक करते हुए वो हॉल के अंदर तक चली जाती है। हॉल बिल्कुल सुनसान था। हालांकि अब उसको धीरे धीरे करते हुए आगे एक आकृति बैठी हुई नजर आ रही थी। आकृति दिखने में है ना थोड़ी बहुत धुंधली सी लग रही थी, हालांकि बहुत ज्यादा विशाल भी थी। उसका चेहरा अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं रहा था। अगले पल यहाँ पर विपिन के सामने 10 अर्ध दिव्य लड़ाकू आ चुके थे। उनकी ताकत देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक थी। ये क्या, एक साथ यहाँ पर इतने सारे लड़ाकू? वास्तव में मानना पड़ेगा हॉल ऑफ गॉड्स इतने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं।
आखिरकार यहाँ पर एक साथ एक ही जगह पर 10 अर्धदिव्य लड़ाकू का होना कोई नॉर्मल बात नहीं मानी जा सकती थी। तो वहीं अचानक से यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है, मानना पड़ेगा, आखिरकार तुम यहाँ पर आ पाने में कामयाब हो गए हो। तुम वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल हो। जो सामने बैठी हुई एक आकृति थी वो यहाँ पर विपिन से कहती है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन अपनी आंखें सिकोड़ता है और उसके साथ में उसके ऊपर नजर डाल के खड़ा हो जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम लोग आखिरकार मेरे से चाहते क्या हो? वो क्या गीदड़ों की तरह यहाँ पर तुम लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हो? अरे भाई, कम से कम मेरे को हगने तो सही से जाने दिया करो। क्या तुम लोग वहाँ पर मेरा साफ करने के लिए आते हो? विपिन इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। उसको पहले से पता था कि हॉल ऑफ गॉड्स के साथ में है ना उसकी जो दुश्मनी है, उसके बाद में उसको उनका लीडर तो मिलना ही था जिसने उसके नाक के अंदर दम कर रखा हुआ था। तो इसी वजह से वो उनके साथ में लड़ना चाह रहा था। आखिरकार इन लोगों की हिम्मत कैसे हो गई भाई, जो उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। लेकिन विपिन की बात के ऊपर कोई भी ध्यान न देते हुए वो कहता है, तुम मास्टर जे कॉन्टिनेंट के ऊपर से हो ना? तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनते ही, क्या तुम मास्टर जे कॉन्टिनेंट के बारे में जानते हो? विपिन हैरान हो गया था उसकी बात सुनने के बाद में कि इस बंदे को उसके बारे में कैसे पता। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी कोई ध्यान ना देते हुए, उसको मेरे पास जिंदा पकड़ कर लेकर आओ, सामने वाला केवल एक चीज कहता है। और उसके बाद में यहाँ पर जो 10 लड़ाकू थे वह जल्दी से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हारे हाथ में आ जाऊंगा? वहीं दूसरी तरफ विपिन ये जानता था और इसी वजह से वो पहले से तैयार बैठे हुए था। वह जानता था कि यहाँ पर ये लोग उसके सामने लड़ने के लिए जरूर आने वाले थे। और इतना कहते ही यहाँ पर जो विपिन था जल्दी से अपने पास में जो 2 अर्धदिव्य शव थे उनको बाहर निकाल कर वहाँ फेंक देता है। वो बीच में जाते हैं और अगले पल एनर्जी ब्लास्ट के साथ में ही बूम। हालांकि जिससे पहले कि यहाँ पर वह पूरी तरह से एनर्जी रिलीज कर पाते, शक एक एनर्जी उस होल के गेट के पीछे से आती है और उसको वहीं पर ही कम कर देती है। अगले पल यहाँ पर जो उसकी एनर्जी थी वो पूरी तरह से कम हो जाती है। जो धमाका वहां पर होने वाला था, पॉप, केवल एक पॉप के साथ वहीं पर ही फट जाता है। ये कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर उस एनर्जी को पूरी तरह से सरप्रेस कर दिया गया हो। ये क्या है? ये इतनी आसानी से इसको सरप्रेस कर दिया गया। वास्तव में विपिन की आंखें वहां पर चौंधिया गई थी जब उसने अपने सामने का वह नजारा देखा था। उसे लगा था कि इसके साथ में ना वो अपने लिए थोड़ा बहुत समय निकालने के लिए रेडी हो सकता था, लेकिन उसे बिल्कुल भी ये नहीं लगा था कि आखिरकार ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है जो अर्धदिव्य की ताकत को भी इस तरह से दबा सकती है। नहीं, अब मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। विपिन इतना सोचता है और वहां से निकलने के लिए पीछे घूम जाता है और पीछे की तरफ मुड़ते ही यहाँ पर वह जल्दी से अपनी सारी तलवारें बाहर निकालता है और उनके अंदर हॉल ऑफ गॉड्स के स्वॉर्ड को एक्टिवेट करते हुए उस गेट के ऊपर अटैक करता है। लेकिन डोंग, केवल एक आवाज के साथ में ही यहाँ पर उसकी तलवार पीछे की तरफ छिटक जाती है और उस गेट के ऊपर कोई भी निशान नहीं बनता। अब ये क्या है? क्या ये गेट भी यहाँ पर अर्धदिव्य के रूप में बनाया गया है? वास्तव में इस विपिन की आंखें पूरी तरह चौंधिया गई थी। लेकिन उसी बीच विपिन को यहाँ पर कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया गया। अचानक से वह 10 के 10 आगे बढ़ जाते हैं और उसको पूरी तरह से घेर लेते हैं। उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया और उसके साथ में ऊपर एक बड़ा सा जाल बनाकर रेडी कर देते हैं। उसके साथ में वो जाल सीधा विपिन की तरफ बढ़ने लगा। विपिन भी जल्दी से अपनी तलवार क्यूई का यूज करता है और उसके अंदर स्वॉर्ड गोड को यूज करते हुए उस जाल के ऊपर मारता है। लेकिन पता नहीं कैसे यहाँ पर तलवार क्यूई का उस जगह पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वह नीचे जाकर गिर जाती है। अगले ही पल वह जो जाल था वो विपिन के ऊपर आकर गिर जाता है और उसके साथ में जो विपिन था वो उसके अंदर फंस गया था। विपिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन उसी बीच जाओ जल्दी से उसकी साधना को सील कर दो ताकि वो वहां से हिल ना सके। वहां पर 10 में से एक आगे बढ़ जाता है क्योंकि वो जानते थे कि इस बंदे को अगर इजीली यहाँ पर पकड़ लिया गया है तो उसके बाद में उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहिए था। अंगुली तपतपाने के लिए आगे बढ़ता है और अपने हाथ को लगाने वाला था कि अचानक से तुम्हारा ही इंतजार था। विपिन एक क्रीपी सी मुस्कान के साथ में ही उससे कहता है,